जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं शोधान सिंह कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को भारत माता की जय। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा, बहुत अच्छा खासा सेशन होने वाला है। आप मध्य प्रदेश की किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, चाहे एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, पटवारी हो या हम बोलें पुलिस का हो, आपकी क्लास सभी एग्जाम पर महत्वपूर्ण है भैया। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा। लाइव आने से पहले इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। जब जल्दी कर दीजिएगा शेयर भैया। और पीएससी में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भैया। चलिए, तो सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, तो साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल अलंकरण पुरस्कार के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले एक बात बता दीजिएगा, सभी ओके है? वॉइस क्लियर आ रही है, हाँ या ना बता दीजिएगा। वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, हाँ या ना मुझे बता दीजिएगा, यस या नो। चलिए, हाँ या ना मुझे बता दीजिएगा, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। चलिए, हाँ या ना बोल दीजिएगा, वॉइस क्लियर आ रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथी, अब हम मध्य प्रदेश के जो खेल अलंकरण पुरस्कार है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा अपडेट लेक्चर है मेरे भाई। क्या है? पूरा अपडेट है, इसमें आपको दिक्कत कोई नहीं आने वाली। आप इस आज तक का अपडेट है भैया, आज तक का मैंने इस क्लास में अपडेट करके रखा है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। बहुत अच्छा खासा सेशन होने वाला है 1 घंटे में। चलिए, तो साथी देखिएगा, आपको क्या करना है, ठीक है, अपना कैरियर सौदान। ठीक है, तो आपको इस बार कोड से जाके टेलीग्राम से जुड़ जाना है। ठीक है, और एमपीजी के बाद सौदान आपको इस बार कोड को स्कैन कीजिएगा और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, फिर आपको क्या करना है, इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। आपको कोई भी क्वायरीज हो, ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से बिल्कुल पूछिए। ठीक है, और साथ में मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको, आपकी जो रेलवे की जो क्लासेस है वो भी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें पीवाईक्यू भी रहेंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, और स्टैटिक जीके की भी क्लास आपको स्टार्ट हम कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, स्टैटिक जीके की भी क्लास शाम को आज से हो जाएगी 5 बजे से। ठीक है भैया, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या रहा साथी? ये रहा आपका। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार 2022 कितने खिलाड़ियों को दिए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, जल्दी बता दीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार, क्या पूछा है? विक्रम पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गए हैं? जल्दी बता दीजिए, कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं? आपके 10, 12, ठीक है, एक में 14 कर लीजिएगा। जल्दी बता दीजिए कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं विक्रम पुरस्कार, जल्दी आंसर दीजिएगा। ठीक है, विक्रम पुरस्कार। तो साथ ही याद रखना, जो विक्रम पुरस्कार है मध्य प्रदेश में कितने खिलाड़ियों को दिए गए। इससे पहले कुछ हम जानकारी जान लेते हैं। देखो, विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश में 10 खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है भैया, याद रखना है कितने खिलाड़ियों को दिए गए? 10 खिलाड़ियों को। मतलब जो 2022 के पुरस्कार हैं वह कब दिए गए हैं साथी? 2023 में दिए गए। अभी क्या चल रहा है? 24 चल रहा है। ये दिए गए हैं 23 में दिए गए, पर हैं कौन से नंबर के? ये 2022 वाले हैं। ठीक है, कौन से हैं? 2022 वाले हैं। दिए कब गए हैं? आपके 2023 में। क्लियर है? ठीक है, कितने खिलाड़ियों को दिए गए साथी? याद रखना, 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिए गए। यदि आपसे पूछे एकलव्य कितने को दिए गए साथी? याद रखना, एकलव्य साथी, एकलव्य दिए गए हैं आपके 11। यदि आपसे पूछे एकलव्य पुरस्कार 2022 में कितने खिलाड़ियों को दिए गए साथी? याद रखना, 11 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। यदि आपसे पूछे विश्वामित्र, कौन सा? विश्वामित्र पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया साथी? याद रखना, 1। कितने को? 1 को दिया गया है साथी, याद रखना है। यदि आपसे पूछे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार साथी पूछे तो आप कितने लोगों को बोलोगे? 1। ठीक है, याद रखना, संख्या बिल्कुल पूछी जा सकती है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1 लोगों को मिला है। एकलव्य पुरस्कार कितने लोगों को? 11 को। विश्वामित्र 1 को। और आपकी विक्रम पुरस्कार कितना? 10 को। ये चीज याद रखना। बोलो हाँ, अरे बोलो। ठीक है, विक्रम हो गए आपके विक्रम हो गए 10 लोगों को। ठीक है, एकलव्य को कैसे याद रखोगे? एकलव्य में 1 लगा है। क्या लगा है? एकलव्य में 1 लगा है, तो 1 मतलब 1 और 1 11, मतलब 2 नहीं बोलना है हमें, 1 शुरू में 1 है ना, तो एकलव्य से आप याद रखना 11। ठीक है, याद रखना। चलिए, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे
मध्य प्रदेश के याद रखना है आपके खेल मंत्री कौन है, बताइए मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, कमेंट करो भैया, मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है, जल्दी बताइएगा। वर्तमान खेल मंत्री कौन है भैया, जल्दी बताइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है, याद रखना है विश्वास सारंग है। कौन है मेरे भाई, विश्वास सारंग है। ठीक है, याद रखना कौन है, विश्वास सारंग। जो विश्वास सारंग जी हैं इनके पास आपका एक खेल विभाग और है, याद रखना कौन सा, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री बोला है मैंने, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री हैं विश्वास सारंग। और साथ ही याद रखना इनके पास एक और विभाग है, कौन सा विभाग है साथ ही याद रखना, सहकारिता विभाग। ठीक है भैया, या हम बोल सकते हैं भैया, याद रखना है खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग है और सहकारिता विभाग के मंत्री भी इनको हम कह सकते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, विश्वास सारंग जी है। ठीक है, याद रखना है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछे खेल 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 ठीक है, याद रखना खेल युवा कल्याण विभाग, क्या पूछे, विभाग खेल युवा, ऐसा याद रखना। एक मिनट इसको सही लिख देता हूं। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो आपसे यदि पूछे मध्य प्रदेश में खेल एवं कल्याण विभाग, कल्याण, ठीक है, याद रखना खेल एवं युवा कल्याण विभाग कब बना, बताइए विभाग कब बना, कोई बता पाएगा, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो भैया, पूछा जा सकता है 1975 में मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग कब बना, मध्य प्रदेश में बताइए, मध्य प्रदेश में याद रखना है खेल एवं युवा कल्याण विभाग कब बना, 1975 में बना है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरी एक बात सुनना मेरे भाई, क्या सुनना, बात सुनना है। अब ये जो पुरस्कार की घोषणा हुई थी, बोलो हाँ, जब ये पुरस्कार की घोषणा हुई थी उस समय मंत्री कौन था, बताइए उस समय मंत्री कौन था, घोषणा हुई थी, साथ ही याद रखना पुरस्कार की घोषणा कब हुई भैया, याद रखना है 2 अगस्त, कब हुई थी भैया, 2 अगस्त 2023 को, क्लियर है। घोषणा कब हुई थी पुरस्कार की, साथ ही याद रखना है आपकी 2 अगस्त 2023 को घोषणा हुई थी। और इस समय मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन थे, कमेंट में जल्दी करो। ठीक है भैया, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, याद रखना श्रीमती कौन थी भैया, यशोधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, ये चीज याद रखना है आपको, यशोधरा राजे सिंधिया, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखना भैया। यशोधरा राजे सिंधिया आपकी क्या थी भैया, आपकी क्या थी, उस समय की खेल मंत्री थी भैया, याद रखना। इन्होंने क्या की थी, घोषणा की थी। किसी को दिक्कत है, हाँ या ना बता दीजिएगा, आगे बताइएगा। ठीक है, अब एक बात और याद रखना है, यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश में क्रीड़ा परिषद, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद कब बना, क्रीड़ा नहीं बोला मैंने, क्रीड़ा बोला है, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद कब बना भैया, कब बना, जल्दी बता दीजिएगा कब बना परिषद, याद रखना कब बना है, मुझे कमेंट करके बताएं। 1975 में बना है। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद कब बना है, 1975 में। और एक बात यहाँ पे एक याद रखना है, जो मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद है मेरे भाई, इसको भंग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, भंग कब किया गया था, याद रखना भंग किया गया था 2011 में, हाँ 2011 में भंग कर दिया गया था। ठीक है, हम एमपीपीएससी के भी क्वेश्चन अब रेगुलर आपको मिलेंगे, मैराथन क्लासेस भी मिलेंगी, और जो रेलवे की है, जो बच्चे हैं स्टैटिक जीके की क्लास, करंट अफेयर, और अपन कोशिश करेंगे मैथ्स की क्लास भी आपको अवेलेबल हो पाए, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, सब आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, जिसने पीएससी का फॉर्म फिल करा वो एक क्लास ले सकता है, और एमपी से रिलेटेड जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है तो याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लेना भैया, दिखेगा इसमें, दिखेगा एक मिनट देखोगा, जो स्थापना है ना इसकी 1960 में हुई थी, याद रखना। 1975 में स्थापना आपकी, याद रखना है 1900, ठीक है 1975 में हुई थी खेल एवं युवा कल्याण विभाग की। फिर सुनना,
मध्य प्रदेश खेल युवा कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में हुई। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद 1960, 1975 में आपकी युवा कल्याण विभाग की हुई थी, आपकी क्रीड़ा परिषद 1960 में हुआ। ठीक है, इसको भंग कब कर दिया गया? 2011 में, जब खेलों के पुरस्कार की घोषणा की गई। कब की गई थी? 2 अगस्त 2023 को। इस समय खेल मंत्री कौन थे? यशोधरा सिंधिया थे। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूछे तो एक व्यक्ति को दिया, विश्वामित्र 1, एकलव्य 11 और विक्रम 10। क्लियर है? चलिए, याद रखना है ये चीज। आगे बढ़े भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1960 याद रखना, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद। ठीक है, इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े मेरे भाई। देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिएगा, अगला प्रश्न है, अब देखो भैया, इससे पहले आप सुनना, जो खिलाड़ी थे 10 खिलाड़ी थे, उनके बारे में सुनना। कितने खिलाड़ी थे भैया? 10 खिलाड़ी थे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। राजू सिंह आपके कहाँ से हैं? भोपाल से हैं, घुड़सवारी से हैं। साथ ही याद रखना, आदित्य दुबे हैं सॉफ्ट टेनिस से, जो कहाँ से हैं? देवास से हैं। ठीक है, याद रखना है कहाँ से हैं? आपके देवास से। नीतू वर्मा कैनोइंग से हैं, जो कि मतलब खेल इनका क्या है? कैनोइंग है। याद रखना सीहोर। कौन सा है? सीहोर। भुर्चा दुबे बुसु अशोकनगर से। कहाँ से हैं? अशोकनगर से। तो आपको एक खिलाड़ियों के नाम याद करना। क्या करना है? इन खिलाड़ियों के नाम आपको याद करना है। कर लेंगे भैया? बताइएगा, हाँ ना बोलिए। आप खिलाड़ियों के नाम याद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बताइएगा। कर लेंगे, अच्छी बात है भैया। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, जो विक्रम पुरस्कार है वह अधिकतम कितने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है? विक्रम अधिकतम 12 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। अधिकतम याद रखना है, अधिकतम कितने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है विक्रम पुरस्कार? कितने खिलाड़ियों को? 12 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। याद रखना, कितने खिलाड़ियों को? 12 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। परंतु 2022 के लिए कितने खिलाड़ियों को दिया गया? कितने विक्रम? 10 खिलाड़ियों को दिया गया। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना भैया। ठीक है, इनके पूरे नाम याद रखना। जैसे राजवीर सिंह पवार है, जो कि उज्जैन से हैं। धनंजय दुबे, जो दुबे हैं, टेनिस से हैं, जो कि कहाँ से आते हैं? ग्वालियर से आते हैं। इनका दिव्यांग वर्ग है। कौन सा है? दिव्यांग वर्ग है मेरे भाई, याद रखना। आवेश खान क्रिकेट से हैं। ठीक है, इनको क्या मिला है? विक्रम पुरस्कार मिला है 2022 के लिए। ठीक है, जो कि कहाँ से आते हैं? इंदौर से आते हैं, याद रखना। सुबोध चौरसिया, क्या है? सुबोध चौरसिया है। इनका जो खेल है साथी याद रखना है, सॉफ्ट बॉल है। कौन सा बॉल है? सॉफ्ट बॉल है। ठीक है, इंदौर से आते हैं। ठीक है, प्रगति दुबे शूटिंग रायसेन। अब हमें सर बताओ याद कैसे करें? अब मैं याद करा दूं आपको, बोलो याद करा दूं, हाँ या ना बोलिए। देखिएगा, कुछ याद करा देता हूं। देखो, अब देखो भैया, याद रखना, जैसे प्रगति दुबे, ये शूटिंग से है। क्या है भैया? शूटिंग से है। तो प्रगति इसमें लगा है शूटिंग। तो जो गति होगी, क्या होगी? गति होगी, वो सीधी ही तो होती है, ऐसी नहीं, ऐसी टेढ़ी थोड़ी होती, टेढ़ी टाढ़ी नहीं होने वाली। गति कैसी होती है? सीधी। तो भैया यहाँ लगा है गति। क्या लगा है? गति। यहाँ लगा है शूटिंग। तो गति कैसी है भैया? गति क्या है? शूटिंग कैसी होती है? मतलब शूटिंग कैसी होती है? गति में ही तो होगी, ऐसा रख लो। ठीक है, गति शूटिंग। ठीक है, तो शूटिंग कैसी होगी? सीधी होगी। ठीक है, याद रखना, शूटिंग सीधी, ऐसा कुछ कनेक्शन बना लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है आपके आदित्य दुबे। क्या है भैया? आदित्य दुबे सॉफ्ट बॉल से हैं। ठीक है भैया, और आपके सुबोध भी कौन से हैं? सॉफ्ट बॉल से। ठीक है, ठीक है, तो आवेश खान क्रिकेट से है भैया, आवेश खान। ठीक है, आवेश खान, ये तो याद रहेगा। नीरज राणा पूछा जा सकता है। नीरज राणा कहाँ से हैं? आपके ग्वालियर से। तो आपको क्या करना है? इनको याद करना है, इतनी सब। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए, इतनी बातें याद रखना। आवेश खान क्रिकेट इंदौर से, सुबोध चौरसिया सॉफ्ट बॉल इंदौर, सॉफ्ट बॉल इनका खेल है। और कहाँ से? इंदौर से मेरे भाई। ठीक है, भुर्चा दुबे बुसु अशोकनगर से। ठीक है भैया, याद रखना है। ठीक है, राजू सिंह घुड़सवारी पूछा जा सकता है। बोले राजू सिंह हैं, कहाँ से हैं? अरे बोलो ना, राजू सिंह होंगे मेरे भाई, आपके घुड़सवारी से होंगे। इनका खेल घुड़सवारी है। और इनका क्या है? स्थान बोल सकते हैं, कहाँ के रहने वाले? आपके भोपाल के। ठीक है भैया, चलिए। शिवम जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलिए
आगे बढ़े भैया। और जितने बच्चे लाइव आए थे भैया, ठीक है भैया, उनसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया? शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये आपको याद करना। नेक्स्ट ठीक देखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? दी जाती है, याद रखना, दी जानी है या दी जाती है, दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है। ये पूछा है मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, ठीक है। विक्रम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? चलिए आगे बताइए ली विक्रम पुरस्कार में, ठीक है, देखिएगा। हाँ तो बताइए मध्य प्रदेश विक्रम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? साथ ही याद रखना है, इसमें दी जाती है आपकी 2 लाख रुपए। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? सी इसका आंसर होगा, 2 लाख रुपए आपके दिए जाते हैं, ठीक है भैया। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब कुछ पुरस्कार के नाम याद रखना, जैसे लता याद रखना, लता मंगेशकर याद रखना, लता मंगेशकर जो पुरस्कार होगा, सम्मान होगा, ठीक है। इसमें कितनी राशि होगी मैं लिख देता हूँ भैया, ठीक है। चलिए और याद रखना है या चलिए 1 मिनट, अपन खेल के लिखेंगे, खेल के आगे आपको मिल जाएंगे। 1 मिनट, अरे यार, चलिए आपको खेल के आगे और मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी कुछ अलग बता देता हूँ। देखो कालिदास याद रखना, कालिदास सम्मान हो गया, ठीक है। नाम पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कालिदास हो गया। प्रदीप सम्मान हो गया, ठीक है, याद रखना। तुलसी सम्मान हो, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ना है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? जल्दी बता दीजिएगा, विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है? जल्दी बताइएगा। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? जल्दी बताइए। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है? जल्दी बताएं। जो विक्रम पुरस्कार है मेरे भाई, याद रखना है, इसकी शुरुआत हुई है, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई है 1990 से, ठीक है। अलग अलग सोर्स अलग अलग देते हैं, ज्यादा सही भैया 1990, इसका आंसर सी होगा, ठीक है भैया। 1990 में विक्रम पुरस्कार की शुरुआत की गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रख पाएंगे मेरे भाई? अरे बोलो, ये चीज याद रख पाएंगे आप? हाँ या ना बता दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए हाँ या ना आप मुझे बता दीजिएगा। हम कुछ और पुरस्कार की बात कर लेते हैं, ठीक है। कब कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, चलिए, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में आ जाता है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। तो मुझे बताइए राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में कितने रुपए अब दिए जाने लगे हैं? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में कितने रुपए दिए जाने लगे हैं, बता सकता है कोई? राष्ट्रीय महात्मा गांधी में कितने रुपए दिए जाने लगे हैं? ध्यान रखना, 20 लाख रुपए, ठीक है। ये परीक्षा में बिल्कुल छप सकता है मेरे भाई, बिल्कुल आपको छपने को देखने को मिल जाएगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1995 से। ये फैक्ट याद रखना है मेरे भाई, रख पाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, ठीक है, याद रखना, सन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान याद रखना भैया, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, ठीक है। चलिए बताइएगा। चलिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, ठीक है, ये 1980, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने एक फैक्ट आपको, उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। यहाँ 5 लाख कर लेना मेरे भाई, क्या कर लेना? 5 लाख, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, इसमें 5 लाख करना, इनमें दिए जाते हैं 5 लाख, ठीक है, याद रहेगा भैया, बोलिएगा। इसमें 5 लाख दिए जाते, पहले दिए जाते थे, ठीक है। चलिए इसमें 5 लाख कर लेना भैया। कितने लाख दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए विक्रम में, 5 लाख इन 4 पुरस्कार में, ठीक है। हाँ या ना बता दीजिएगा। हाँ, महात्मा गांधी में 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए वो क्या है, जब फ्लो होता पढ़ाने का तो वर्ड निकल आते हैं, ठीक है भाई। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, हाँ या ना बताइएगा। इसमें 5 लाख कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी भैया, ठीक है। चलिए हाँ या ना बता दीजिए मुझे, इसमें कोई दिक्कत है? कमेंट करके, मैं आपके कमेंट पढ़ने ही थोड़ा सा, यहाँ पर जो डिस्प्ले थोड़ी दूर है, पढ़ना पड़ता है। चलिए इसमें दिक्कत है किसी को? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बता दीजिएगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ भाई। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। चलिए इसमें याद रख लेना भैया, इसमें जो करेक्शन था मैंने करा दिया, देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा,
20 से 26 फरवरी 2024 तक खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। किया गया, यहाँ पे कर लेना किया गया। वह कौन सा संस्करण है? किया गया भैया, क्या है वह कौन सा संस्करण है भैया? आंसर दीजिएगा। आपका 20 से 26 फरवरी को आपका खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया है। वह कौन सा संस्करण था भैया? संस्करण था भैया। संस्करण मतलब कौन से क्रम का था, ठीक है, जल्दी बता दीजिए कौन से क्रम का था, जल्दी बताइए। देखिए 2024 की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं? 2024 की बात कर रहे हैं, याद रखना 2024 की बात हो रही है, ठीक है भैया, ठीक है। अब पहली बात तो ये आयोजन कहाँ होता है साथी, याद रखना छतरपुर में। कहाँ होता है? छतरपुर में। छतरपुर कहाँ है? खजुराहो में। कहाँ पर है भैया? याद रखना खजुराहो में, ठीक है। छतरपुर कहाँ है? खजुराहो में। ये कौन सा संस्करण हुआ है साथी? 2024 में आपका 50वां नंबर का, 2023 में 49 नंबर का, 2022 में 48 नंबर का, 2021 में साथी याद रखना 47 नंबर का, ठीक है भैया। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? 50वें नंबर का संस्करण हुआ है। 50वें नंबर मतलब 2024 में 50 नंबर, 49 23 हो गया, 22 में 48 हो गया, साथ ही याद रखना है। और आपका क्या हो गया है? 47वां 2021 में हो गया। 47वां कौन सा हो गया? 2021 में हो गया, ठीक है। ये आप क्लियर है भैया? चलिए, हाँ या ना मुझे बताइएगा भैया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया, समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, अब खजुराहो की बात करते हैं। तो खजुराहो साथी याद रखना है, ये मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मध्य प्रदेश का जो कौन सा स्थल है? विश्व धरोहर है। क्या है? विश्व धरोहर है। अब मुझे बताइए, मध्य प्रदेश की जो विश्व धरोहर स्थल है आपकी खजुराहो है। बोलो हाँ, खजुराहो है विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में? कब शामिल किया गया था बताइए, ठीक है। यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था साथी? याद रखना है 1986 में शामिल किया गया था। इसका निर्माण किसने किया है साथी? याद रखना है चंदेल राजाओं ने। किसने कराया है? चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया था साथी, याद रखना है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर भी देखने को मिलेगा, कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा भैया? याद रखना है कंदरिया। कंदरिया और बंदरिया ऐसा है क्या? नहीं भैया, कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पर है? खजुराहो में है, ठीक है, जो किस भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखना है, ठीक है। मेरा वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है भैया, ठीक है, याद रखना। नहीं तो बोले सर क्या बोल दिया है। कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहां पर है? आपके खजुराहो में है, साथ ही याद रखना है। मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को धरोहर है या यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर है, ठीक है भैया, याद रखना। कितनी है? 3 है। एक खजुराहो है, क्या है मेरे भाई? खजुराहो है, ठीक है। दूसरा याद रखना आपका भीमबेटका है। क्या है मेरे भाई? भीमबेटका है, भीमबेटका है। तीसरा कौन सा? सांची का स्तूप। क्या है भैया? सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप है भाई 89 में बनाया गया। 89 में बनाने का मतलब कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। 89 में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। जबकि हम बात करें सांची के स्तूप, सांची का स्तूप कब किया गया शामिल? सांची का स्तूप 89 में शामिल किया गया, जबकि भीमबेटका 2003 में। कब किया गया? 2003 में शामिल किया गया। ये याद रखना। यूनेस्को जो है, यूनेस्को याद रखना, यूनेस्को में कितनी विश्व धरोहर शामिल है मध्य प्रदेश की? 3, ठीक है। आपकी क्या हो गया? आपके खजुराहो हो गया, आपका भीमबेटका हो गया, सांची का स्तूप हो गया। सांची का स्तूप कब है साथ ही याद रखना? 89, भीमबेटका 2003 और खजुराहो 86, ठीक है भैया, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए, किसी भी दिक्कत है? हाँ या ना बताइएगा, हाँ या ना मुझे बता दीजिएगा भैया, ठीक है। चलिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ या ना बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने ए रहा, देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे घुड़सवारी के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 दिया गया? अभी मैंने लिस्ट बताई, आपसे बोला था 2022 की लिस्ट याद करना, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जो आपके राजू सिंह है भैया, साथ ही याद रखना ये कहां से हैं? ग्वालियर से। कहां से हैं भैया? ग्वालियर से हैं, ठीक है, ग्वालियर से हैं, ठीक है। कहां से हैं? ग्वालियर से। रत्नेश पांडे साथी याद रखना ये कहां से आते हैं? सतना से आते हैं। कहां से आते हैं मेरे भाई? सतना से आते हैं। इसका आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। राजू सिंह है, 2022 के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब जो रत्नेश पांडे साथी याद रखना है, एक मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही है। कौन से हैं? पहले पर्वतारोही है, साथी याद रखना। पहले पर्वतारोही है, पहले पर्वतारोही है, साथी याद रखना है। आपके रत्नेश पांडे पहले पर्वतारोही है, ठीक है। ये बात बिल्कुल आप क्लियर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भैया, किसी को दिक्कत है? ठीक है, चलिए
आगे बढ़े भैया, राजू सिंह आते कहाँ, ग्वालियर से का भोपाल से, ठीक है। एक मिनट, एक भोपाल कर लेना भाई, ठीक है। चलिए एक मिनट, दिक्कत क्या आ रही, हाँ इसको भोपाल कर लेना भाई। चलिए ये हो गया, भोपाल है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े भैया, कमेंट कर दीजिए हाँ या ना, चीज़ें समझ में आ रही। भोपाल से राजू सिंह, अभी लिस्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है भैया, लिस्ट आपको बता देता हूँ पूरी, देखिएगा देखिएगा। ग्वालियर से आपको देखने को मिलेंगे धनंजय सर, धनंजय दुबे, ये लिस्ट आपको पढ़ना है भैया, ठीक है। भोपाल से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भोपाल से, तो ये लास्ट लिस्ट आपको पढ़ना है, एक बार क्या करना है, ये लिस्ट आपको पढ़ना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। पढ़ लेंगे भाई, बोलो, बोले सर हम लिस्ट पढ़ नहीं पाएंगे, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा, आपका ही लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, आपका ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये याद रख पाएंगे भैया, हाँ या ना बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़े भैया, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए लिस्ट बता रहा था मैंने, ठीक है। चलिए तो भोपाल से एक आपकी खिलाड़ी भी आती हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, बताइए उसका नाम क्या है। चलिए सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, जैसे नीरज राणा, प्रगति दुबे, आवेश खान, धनंजय दुबे। तो भैया अभी आपने क्या है, अभी मैंने आपसे बोला था कि भैया आपको खेल याद करना पड़ेंगे, उसी से जोड़ी बनेगी, ठीक है भैया। चलिए चलिए आगे बढ़े भाई, सही जोड़ी बनाइए भाई। चलिए आगे बढ़े भाई, इसका आंसर पहले बनाइए, देखिएगा देखिएगा। अब नीरज राणा साथी याद रखना, नीरज राणा साथी आपके हॉकी से हैं, किससे हैं, हॉकी से हैं। प्रगति दुबे शूटिंग से हैं, आवेश खान क्रिकेट से हैं, धनंजय दुबे टेनिस से हैं, मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ठीक है भैया। चलिए तो इसका आंसर होगा डी हो जाएगा, क्या होगा, डी होगा। तो मुझे बताइए जो नीरज राणा हैं वह कहाँ से आते हैं, नीरज राणा साथी याद रखना है, आपके ग्वालियर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ग्वालियर से आते हैं साथी, याद रखना है, ठीक है। यहाँ प्रगति दुबे याद रखना रायसेन से, कहाँ से आते हैं, रायसेन से आते हैं, ठीक है भैया, याद रखना। आवेश खान कहाँ से आते हैं, इंदौर से आते हैं, ठीक है भैया। और धनंजय दुबे मैंने आपको अभी बताया कहाँ से आते हैं, ग्वालियर से। क्लियर है मेरे भाई, धनंजय दुबे कहाँ से आते हैं, ठीक है शुभम भाई, जल्दी बता दीजिएगा। धनंजय दुबे ग्वालियर, आवेश खान इंदौर, रायसेन, प्रगति दुबे रायसेन और नीरज राणा ग्वालियर से, ठीक है, ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़े भाई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई, एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई, जल्दी मुझे बताइए, एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई, आंसर दीजिए मेरे भाई, आंसर दीजिए भैया, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है, जल्दी आंसर दीजिए मेरे भाई, एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत जल्दी दीजिए भैया, एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई, देखिएगा। निम्नलिखित में से एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई, 1993 से, 1994 से, 1995 से, 1999 में, ठीक है, कब से की गई है। तो साथ ही रखना एकलव्य की शुरुआत कब से की गई है, ठीक है। अब देखो 1993 नहीं, 95 नहीं, ठीक है, देखोगा 1994 ज्यादा सही है, याद रखना है। ये खिलाड़ियों को दिया जाता, किसको दिया जाता, खिलाड़ी को, किसको दिया जाता है, 1994 से प्रारंभ किया गया, कौन सा, एकलव्य, ठीक है भी। और किसको दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है। शुभम भाई बिल्कुल सही आंसर है, 1994 से प्रारंभ किया गया था, कब से किया गया था, 1994 से प्रारंभ किया गया था भैया, याद रखना है कब से की गया, 1994 से प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये रहा, देखिएगा। अब पूछा गया है, हाँ, एकलव्य पुरस्कार 2022 में किस किस को दिए गए, ये लिस्ट याद रखना मेरे भाई, ठीक है। ये लिस्ट आपको एकलव्य पुरस्कार की याद रखना। जैसे इंद्रजीत नागर की बात करें, ये उज्जैन से आते हैं, कहाँ से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, ठीक है। दीपेश लश्करी जिम्नास्टिक हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, उज्जैन से, ठीक है, याद रखना। खुशबू जो है, इनको क्या मिला, एकलव्य पुरस्कार 2022 मिला है, इनका खेल क्या है, हॉकी है, ठीक है, ग्वालियर से आती है। पलक शर्मा तैराक हैं, ठीक है, ये तैराकी है या स्विमिंग से आती हैं, साथ ही याद रखना है, इनका खेल क्या है, स्विमिंग है, जो कि कहाँ है, इंदौर,
ठीक है, कहाँ से हैं, इंदौर से हैं। खेल कौन सा होगा, तैराकी होगा। अभिषेक परिहर सॉफ्ट टेनिस है, ठीक है। देवास से आते हैं रितिका दांगी, याद रखना है सेलिंग, क्या है भैया, रितिका दांगी याद रखना सेलिंग है, ठीक है। राजगढ़ है, याद रखना। इसके बाद सौम्या तिवारी क्रिकेट भोपाल, याद रखना जो सौम्या तिवारी अक्सर आ जाता है, ठीक है भैया। सौम्या तिवारी हैं क्रिकेट से हैं, जो कि कहाँ क्रिकेट इनका खेल है और रहने वाली कहाँ की है, भोपाल की, ठीक है। आशीष चौक से याद रखना, आशीष चौक से कहाँ से आते हैं, भोपाल से आते हैं। इनका खेल क्या है, शूटिंग है, ठीक है। प्रज्ञा सिंह फेसिंग है, भोपाल से आती हैं। अमन सिंह बिस्ट बॉक्सिंग भोपाल, आस्था दांगी कैनोइंग भोपाल, ठीक है भैया। और आपके लिस्ट याद रखना है एकलव्य पुरस्कार 2022 की, ठीक है भैया। चलिए, किसी को दिक्कत है क्या, बताइएगा जल्दी मुझे बताइए, इसमें किसी को दिक्कत है हाँ या ना बताइए, मैं भी देख लूं भैया कमेंट। चलिए, हाँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ट्रिक से, चलिए ट्रिक देख लेते हैं यदि कुछ बनती हैं, दिखेगा। एक बार आप इसको रीड जरूर करना पहली बात तो, ठीक है। क्या करना, ठीक है। प्रज्ञा सिंह, तो भैया आपको पता है भोपाल की जो आपकी प्रज्ञा सिंह हैं वो भी क्या है, यहाँ की सांसद हैं, तो याद रख सकते हैं भैया प्रज्ञा सिंह भोपाल की सांसद, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए, भोपाल सिंह अमन सिंह बिस्ट, एक कहाँ से हैं, बॉक्सिंग से, कहाँ बॉक्सिंग खेल है, एक कहाँ से आते हैं, भोपाल से। अमन सिंह बिस्ट, इनको ऐसे याद रखना, भोपाल में क्या है, अमन है, भोपाल में क्या है साथी, याद रखना है, भोपाल में साथी याद रखना, भोपाल में अमन है, ठीक है, याद रखना। अमन सिंह बिस्ट है, भोपाल में क्या है, अमन है। क्यों अमन है, क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री होता है, शांति होती है, तो अमन रहता है भोपाल में, क्या रहता है, अमन रहता है, ठीक है। आस्था दांगी, ये कहाँ से है, भोपाल से हैं, ठीक है भैया। अब भोपाल में हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं भैया, भोपाल में जाते हैं, हमारी आस्था होती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और हमारी बात सुनेंगे। देखिए मैंने क्या बोला है, भोपाल में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है भैया, माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, तो हमारी आस्था है, क्या है मेरे भाई, हमारी आस्था है, ठीक है। क्या है कि आस्था है कि हम भोपाल जाएंगे और मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे, क्या करेंगे, मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात मानेंगे। तो भोपाल में क्या है, अमन है, ठीक है भैया। तो ये कौन से अमन किससे आते हैं, बॉक्सिंग से आते हैं। प्रज्ञा सिंह कहाँ से हैं, फेसिंग से हैं, ठीक है भैया। इनका खेल फेसिंग है, ये आती कहाँ से, भोपाल से। तो भोपाल की सांसद ही प्रज्ञा सिंह है ना, ऐसे कुछ करके याद रख सकते हैं। पलक शर्मा तैराकी इंदौर से हैं। जब हम तैरते हैं, देखो जब हम बात करें तैराकी से हैं पलक शर्मा, तो सुनना, जब हम तैरते हैं, ठीक है, तैरने का काम करते हैं नदी में या किसी वाटर जो रहता है आपका स्विमिंग पूल होगा, वहाँ हम तैरते हैं, तो हमारी जो आंखें पलक हैं वो डूब जाती है ना, आंखें डूबती हैं कि नहीं डूबती, जैसे हम पानी में तैर रहे हैं तो आंखें क्या हो जाती हैं, डूबती हैं कि नहीं, तो पलक हमारी डूब जाती हैं तैरते समय, तो तैराकी हो गया। खुशबू हाकी ग्वालियर, ठीक है, कहाँ से है भैया, खुशबू हाकी ग्वालियर। देखो जैसे आपने देखा होगा ग्वाल, ग्वाल देखें, जो ग्वाल क्या करते हैं, सुनना, जैसे कुछ कुछ याद हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग आईडी चलेगा। जैसे ग्वाल सुना है, क्या सुना है, ग्वाल, ग्वाल मतलब क्या होता है, गांव में दूध बांटने का काम करते हैं, शहर में भी करते हैं। अब उनके दूध में क्या आती है, खुशबू आती है, क्या आती है, खुशबू आती है। अब जो ग्वाल होता है गांव में जाता है, आपके गाय को चारा चराने जाता है या गाय को चारे हिलने जाते हैं, तो हाथ में क्या रखते हैं, डंडा, डंडा क्या होता है, हाकी जैसा होता है, मतलब ग्वाल है, ग्वाल के दूध में खुशबू आती है, ग्वाल हाथ में क्या रखते हैं, हॉकी, क्या रखते हैं, हॉकी। इतनी बात समझ में आ गई क्या नहीं आ गई, बताइएगा हाँ या ना बताइए भाई, इतनी बात क्लियर है। बताइए बताइए भैया हाँ या ना। चलिए हाँ आ गया समझ में, अच्छी बात है भैया, इतनी याद रखना, ठीक है। कोशिश मैंने करी है। अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस से है, ठीक है, ठीक है। खेल इनका याद रखना, खेल जरूर पूछा जाता है, क्या जाता है भैया, ठीक है भैया। याद रखना, खेल जरूर पूछा जाता है, ठीक है भैया, याद रखना है, ठीक है। चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया, अगले प्रश्न की ओर। हाँ क्लियर है भैया,
पूछा जाता खेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, देखिएगा एकलव्य पुरस्कार में कितनी सम्मान राशि दी जाती है। एकलव्य पुरस्कार बोला है, क्या पूछा है, एकलव्य पुरस्कार में कितनी सम्मान राशि दी जाती है। साथ ही याद रखना है एकलव्य पुरस्कार में एक शब्द लिखा, क्या लिखा है इसमें, एक लिखा है, तो एकलव्य दिए 1 लाख कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं एकलव्य में। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं एकलव्य में, ठीक है। इसमें 2013 तक साथी याद रखना है, 2013 तक साथी याद रखना है 50,000 रुपए दिए जाते हैं, 50,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है भैया। जबकि 2013 से पहले इसको दिए जाते थे, कितने रुपए दिए जाते थे समझ रहे हो, 25,000 रुपए, ठीक है। याद रखना कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं वर्तमान में, ठीक है। 2013 तक 50,000 रुपए दिए जाते थे, 2013 से पहले 25,000 रुपए दिए जाते थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, हाँ या ना बता दीजिएगा, किसी को दिक्कत हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, एकलव्य पुरस्कार अधिकतम कितने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। एकलव्य पुरस्कार, चलिए आगे बढ़े भैया। एकलव्य पुरस्कार अधिकतम कितने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए 15, 9, 21, 30 याद रखना, एकलव्य कितने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, ठीक है भैया। याद रखना अधिकतम बोला, क्या बोला है, अधिकतम, ठीक है। याद रखना, तो अधिकतम एकलव्य कितने खिलाड़ियों को दिए जा सकता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 आंसर रखना। अब इसको समझना मेरी बात, यहाँ पे तो 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है, बोलो हाँ, क्या हो जाएगा, 15 आंसर होगा। अब सुनना, ठीक है, 2023 में घोषणा करी है किसने भैया, 2023 में आपके मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के, साथ ही याद रखना आपके सीएम थे, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान थे, ठीक है भैया। कौन थे भैया, थे 2023 में बोला मैंने, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान थे। अब जो शिवराज सिंह चौहान हैं आपके सीएम थे भैया, इन्होंने घोषणा की कि क्या की, 15 से बढ़ाकर अब कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा, साथ ही याद रखना 20 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा, 20 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, साथ ही याद रखना। अभी देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि आपसे पूछे बोले माननीय शिवराज सिंह चौहान ने एकलव्य पुरस्कार, या बोले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एकलव्य पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा की है, तो साथ ही याद रख कितने, आपके 20 खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा की है। अभी अधिकतम कितने को मिल सकता है, 15 को, ठीक है। कितने को मिल सकता है, 15 को, साथ ही याद रखना, ठीक है। और बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 20 कर दिए गए। और इस साल कितने लोगों को मिला है एकलव्य, साथ ही मिला कितने को है, मिला कितने को है, मिला याद रखना है एकलव्य कितना को मिला है, 11 को, 11 को मिला है ना एकलव्य, ये चीज याद रखना है, ठीक है। चले अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में मध्य प्रदेश के किस खोज को सम्मानित किया गया है, बताइएगा। हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में मध्य प्रदेश के किस खोज को सम्मानित किया गया, सिद्धि छतवानी, अर्जुन ठाकुर, पूजा जाट, शिवेंद्र सिंह। जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा, चलिए जल्दी आंसर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आंसर देना है आपको, ठीक है, हाँ आंसर दीजिए मेरे लाल, आंसर। हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो साथ ही याद रखना शिवेंद्र सिंह, किसको दिया गया है, शिवेंद्र सिंह को दिया गया है। और मुझे कमेंट करके बताएं मध्य प्रदेश के कहां से आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा अब जो शिवेंद्र सिंह है साथी, इनके बारे में सुनिएगा, ठीक है। देखिएगा अब शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है, शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये हॉकी प्रशिक्षक हैं, क्या है मेरे भाई, हॉकी प्रशिक्षक है। याद रखना मध्य प्रदेश के हॉकी प्रशिक्षक हैं कौन, शिवेंद्र सिंह, ठीक है। याद रखना इसी के साथ मध्य प्रदेश की जो शूटिंग खिलाड़ी हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, साथ ही इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, साथ ही याद रखना है आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह हो गए, ठीक है। याद रखना है प्राची यादव हो गया, और महिला खिलाड़ी सुशीला चानू को अर्जुन पुरस्कार मिला। 3 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है आपके प्राची यादव हो गए एक,
ठीक है। दूसरा ऐश्वर्य प्रताप सिंह, तीसरा याद रखना सुशीला चानू। अब जो सुशीला चानू हो गया, प्राची हो गया और आपके ऐश्वर्य प्रताप हो गया, इन तीनों को मिला है मेरे भाई आपके अर्जुन पुरस्कार। क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है, याद रखना। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है? हॉकी प्रशिक्षक हैं शिवेंद्र सिंह, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी भी रहे हैं। यदि आपसे पूछ ले हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से, तो आप क्या आंसर बताएंगे? साथी याद रखना है, आप बताएंगे हॉकी। क्या बताएंगे मेरे भाई? हॉकी, ठीक है, याद रहेगा। क्या बताएंगे? हॉकी बताएंगे, इसमें कोई गलती नहीं करिएगा। चलिए आगे बढ़े भैया। विश्वामित्र खेल पुरस्कार 2022 मलखंब के लिए किस प्रशिक्षक को दिया गया? मलखंब खेल 2022 किस मलखंब विश्वामित्र पुरस्कार 2022 मलखंब के लिए किस प्रशिक्षक को दिया गया? जल्दी बता दीजिएगा। 2022 का बोला मैंने, क्या बोला है? 2022 का बोला। चलिए, ए मोहनलाल बमोरिया, विनय प्रजापति, ठीक है, जल्दी बता दीजिएगा, जल्दी मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक शब्द हटा देना, मलखंब शब्द, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? मलखंब। यहाँ पे बस इतना याद रखना, विश्वामित्र खेल पुरस्कार 2022 किस प्रशिक्षक को दिया गया, ठीक है भैया, किस प्रशिक्षक को दिया गया, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? विश्वामित्र खेल पुरस्कार 2022 किस प्रशिक्षक को दिया गया? आप बताइए किस प्रशिक्षक को दिया गया, ठीक है। मोहनलाल बमोरिया, विनय प्रजापति, पारितोष शर्मा। तो साथी याद रखना है, ये रश्मि मालवी को दिया गया। किसको दिया गया? रश्मि मालवी को दिया गया। इनका खेल है साथी बैडमिंटन। कौन सा है साथी? बैडमिंटन। बैडमिंटन है, ठीक है, बैडमिंटन है। ये कहाँ से आती है? भोपाल से, ठीक है। कहाँ से आती है साथी? बैडमिंटन आपकी रश्मि मालवी है, ठीक है, इनका खेल बैडमिंटन है, ये भोपाल से आती है। इन्हें 2022 का विश्वामित्र खेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 2022 में विश्वामित्र खेल पुरस्कार दिया गया है। हाँ या ना बता दीजिएगा। एग्रीकल्चर वाला क्या है? ये अच्छी बात है भाई, ए आंसर है क्या? बी? अरे ए आंसर नहीं होगा मेरे भाई, ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पूछा 2022 में पूछा है, ठीक है। इनको 2021 के दिए गए हैं विश्वामित्र पुरस्कार, तीनों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भैया, इसका आंसर डी हो जाएगा, भोपाल से आती रश्मि मालवी। चलिए अगला प्रश्न है, देखो अब ठीक है। चलिए आगे बढ़े भैया, याद रखना है, इन सब के नाम याद रखना है, ठीक है। अब देखो भैया, ये तीनों के याद रखना। कराटे प्रशिक्षक पारितोष शर्मा है, ग्वालियर कुश्ती से है। प्रशिक्षक विनय प्रजापति भोपाल। मलखंब प्रशिक्षक मोहनलाल बमोरिया उज्जैन, ठीक है। इनके नाम एक बार रख लीजिएगा, याद रख लेना भैया। चलिए यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, ये 2021 के हैं और ये आपके 2022 के, मतलब जो 22 वाले हैं मिल कब रहे हैं? 23 में, ठीक है, ऐसा है सिस्टम। चलिए देखिएगा, विश्वामित्र पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। विश्वामित्र पुरस्कार से संबंधित, विश्वामित्र पुरस्कार शुरुआत 1994 से की गई, ठीक है। अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ठीक है। सम्मान राशि 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। उपरोक्त सभी, आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा मेरे भाई डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्यों होगा डी? क्योंकि इसकी शुरुआत हुई 1994 से, ठीक है। इसमें अधिकतम 3 व्यक्तियों को अभी तक दिया जाता था, अब घोषणा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? घोषणा हो गई है भैया। किसने की है? पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे भैया? पूर्व मुख्यमंत्री आपके सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान थे। कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे भैया, पूर्व मुख्यमंत्री। अब वह सांसद बनने वाले हैं, ठीक है। आज जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो सांसद बन जाएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे, ठीक है, हो सकता है जो भी हो, ठीक है। तो इसमें अधिकतम 3 व्यक्तियों को घोषणा करी थी, ठीक है, याद रखना। 3 से बढ़ाकर कितने को दिया जाएगा? 5 को। 3 से बढ़ाकर 5 को दिया जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, और इसमें अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ठीक है भैया, ठीक है भैया, याद रखना किसे दिया गया है, ठीक है। चलिए, स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार 2021 किसे दिए गए? अजय बख्तारिया, वैष्णवी कहार, रामस्वरूप बघेले, ठीक है। जल्दी बता दीजिएगा किसको दिया गया है, किसको दिया गया है, जल्दी बता दीजिएगा। चलिए, किसको दिया गया है? ये दिया गया है भैया आपके, किसको दिया गया? आंसर मुझे बताइए, ठीक है। किसको दिया गया है?
ठीक है। 2021 का पूछा है हमने, क्या पूछा 2021 का, तो ये मुजाहिद बेग को दिया गया है। किसको? 2022 में नहीं दिया गया है। प्रभाष जोशी पुरस्कार की सूचना जो 2022 में दिए जाने वाले हैं उनकी घोषणा नहीं हुई है। कौन से पुरस्कार की? आपके प्रभाष जोशी जो खेल पुरस्कार है ये 2021 तक का ही दिया गया अभी, ठीक है। क्या है? 21 तक का ही दिया गया। इसका आंसर होगा मुजाहिद बेग होगा, डी इसका आंसर होगा। क्या होगा? मुजाहिद बेग होगा, ठीक है भैया। चलिए, क्या होगा? मुजाहिद बेग होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है? देखिएगा, जो प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार है साथी, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2013 से। कब से हुई है? 2013 से। ये किसके लिए दिया जाता है? मलखम खेल के लिए दिया जाता है। मलखम खेल के लिए दिया जाता है, मलखम खेल। अब इसको कैसे याद रखोगे? अरे भैया इसको ऐसे याद रखना है, 13 खेल खत्म। कैसे याद रखोगे? 13 खेल खत्म, 13 खेल खत्म याद रखना। क्या याद रखना? 13 खेल खत्म, 13 खेल खत्म याद रखना। 13 खेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 13 से 2013 हो जाएगा। 13 खेल खत्म मतलब कि 13 खेल खत्म हो गया है तो 2013 याद रखना, 13 खेल खत्म हो गया, ठीक है। और सबसे पहले दिया गया था जो आपका प्रभाष जोशी पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था साथी, याद रखना, आपके अजय बख्तारिया को। सबसे पहले किसको दिया गया? सबसे पहले अजय बख्तारिया को दिया गया था। सबसे पहले अजय बख्तारिया को दिया गया था। और जो मलखम अकादमी है साथी, याद रखना, मलखम अकादमी कहाँ पर है? अकादमी कहाँ पर है साथी? याद रखना, उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में है, ठीक है भैया। कहाँ पे? उज्जैन में। मलखम अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में, ये याद रखना है। और जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते हैं साथी? याद रखना है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रभाष जोशी पुरस्कार में कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़े भाई, ठीक है। यहाँ वही बात होगी, प्रभाष जोशी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है भैया, ठीक है। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बताया आपको मलखम पुरस्कार के लिए दिया जाता है, मलखम मतलब मलखम खेल के लिए आपका प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े भैया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? 2021 पूछा है भैया, जल्दी बता दीजिएगा, जल्दी मुझे बताइए, इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिए मेरे भाई, ठीक है भाई। जल्दी आंसर दीजिए भाई, जल्दी आंसर दीजिए भाई, ठीक है। ठीक है, 2021 पूछा। क्या पूछा है? 2021। तो भैया 2021 पूछा है तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? ठीक है, 2021 पूछा। क्या पूछा है? 2021 पूछा है। अजय छजलानी, श्री बलवीर सिंह कुशवाहा, श्री अनिल सिंह धूपर, पीबी सुंदी। तो साथी याद रखना है 2021 को दिया गया है बलवीर सिंह कुशवाहा को। अब 2021 ध्यान रखना, 2021 शब्द लिखा, क्या लिखा? 2021। 2022 में याद रखना जो कि पेपर में आएगा, 2022 में दिया गया अनिल सिंह धूपर को। किसको दिया गया है? अनिल सिंह धूपर को दिया गया है, जो कहाँ से आते हैं? इंदौर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? इंदौर से आते हैं। इनका खेल है टेनिस। क्या है मेरे भाई? टेनिस है। क्या है? इनका खेल टेनिस है मेरे भाई, ठीक है। और जो बलवीर सिंह है, मुझे बताइए बलवीर सिंह कहाँ से आते हैं साथी? याद रखना है, ठीक है। चलिए ग्वालियर से आते हैं, ठीक है। चलिए कम से कम देखो इसका आंसर आपका बी है, परंतु आपको इस याद ये रखना 22 वाला। क्यों याद रखना? क्योंकि पेपर में आपका आ सकता है, बोलेगा 2022 में आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया है साथी? याद रखना अनिल सिंह धूपर को दिया गया है, जो कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। क्लियर है? कहाँ के हैं? इंदौर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई थी भैया? जल्दी बता दीजिएगा, किस वर्ष की गई थी? 2002 में। कब की गई थी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत? 2002 में की गई थी, ठीक है। याद रखना कब की गई थी? 2002 में की गई थी। चलिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 में कितनी सम्मान राशि दी गई? ठीक है भैया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसमें कितनी राशि दी जाती है? जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। याद रखना है 2 लाख रुपए। कितने लाख रुपए दिए गए? 2 लाख रुपए दिए गए, ठीक है। चलिए सोहम जी 2 लाख रुपए दिए गए, इसमें याद रखना कितने लाख रुपए दिए गए? 2 लाख रुपए। चलिए तो यहाँ पे एक बार मैं अभी इसके बाद अपन पढ़ेंगे, इसके बाद अपन
क्या पढ़ने वाले साथी सुनना, हम स्टेडियम भी आज इंपोर्टेंट निपटा देंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या याद रखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विक्रम पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिए गए, 10 खिलाड़ियों को दिए गए। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद, इसको क्लियर याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद साथ याद रखना 1960 में बनाया गया था, ठीक है। भंग कब कर दिया गया, 2011 में। चलिए याद रखना विक्रम पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है, कितने लोगों को दिया जाता है, जल्दी बता दीजिएगा। कितने लोगों को दिया गया इस बार, अरे बोलो, जल्दी कमेंट कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है, जल्दी करो भाई, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भैया। चलिए विक्रम कितने को दिया गया, कोई बता पाएगा? 12 को तो दिया जाता है, परंतु दिया के अधिकतम 12 को, इस बार कितने को दिया जाएगा, 15 को दिया जाएगा, 15 लोगों को दिया जाएगा, घोषणा हुई है। अधिकतम कितने को दिया जाता था, 12 को, क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे 2023 में, इन्होंने घोषणा की थी, 12 से बढ़ाकर कितने कर दिए, घोषणा हुई है, घोषणा, ये याद रखना, सीएम मुख्यमंत्री जी ने, चलिए शिवराज सिंह जी ने। चलिए आगे याद रखना भैया, यहाँ पर कालिदास, प्रदीप, तुलसी देवी, इनमें सब में कितने रुपए याद रखेंगे भैया, ठीक है, कितने रुपए याद रखेंगे मुझे बताइएगा, कितने रुपए याद रखेंगे आप, ठीक है। 5 लाख रुपए आपको याद रखना है, ठीक है, याद रख पाएंगे भैया, बोलो, ठीक है। चलिए याद रखना भैया 5 लाख, ठीक है। पहले नई राशि है, ठीक है, नई राशि कितनी है भैया, हाँ डेली क्लास लगेगी भैया, कॉमेडी वाले भाई, क्या नाम है आपका, ठीक है। तो 5 लाख रुपए सब में याद रखना, कितनी लाख रुपए रखना, 5 लाख रुपए रखना। पहले क्या राशि थी, कम से कम अपना 5 लाख याद रख लो भैया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, 5 लाख रुपए मिलते हैं में, ठीक। चलिए अब देखो भैया, इसमें जो विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1990 से हुई, साथ ही याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। और कालिदास 1980 से शुरू हुआ, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। चलिए और महात्मा गांधी जो पुरस्कार है, इसमें 20 लाख रुपए दिए जाने लगे हैं, कितने लाख रुपए, 20 लाख रुपए दिए जाने लगे, इसकी शुरुआत 1995 से हुई है, ठीक है। चलिए याद रखना है। अब जो आपका खजुराहो नृत्य समारोह हुआ, कौन से नंबर का हुआ, 50वें नंबर का हुआ, साथ ही याद रखिए। चलिए आगे बढ़े भाई, देखिएगा घुड़सवारी का जो संबंध है राजू सिंह का, वह है किससे, भोपाल से, कहाँ से मेरे भाई, भोपाल से, ठीक है, याद रखना है, जो कि घुड़सवारी खिलाड़ी है भोपाल से। चलिए आगे बढ़े, एक प्रश्न पूछा था, सही जोड़ी बनाइए, नीरज राणा हॉकी है, प्रगति दुबे शूटिंग, आवेश खान क्रिकेट, धनंजय दुबे आपकी शूटिंग। चलिए आगे बढ़े भैया, अगला प्रश्न था आपका, एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, साथ ही याद रखना 1994 से एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़े भैया, ये लिस्ट आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए दी जाती है, याद रखना। 2023 तक 50,000, 2023 से पहले 25,000, 2023 की बात करूं, वर्तमान में तो 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वर्तमान में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, परंतु कब से दिए जाने लगे थे भैया 1 लाख रुपए, 2013 के बाद। 2023 में तो 1 लाख रुपए ही मिल ही रहे, इस बात को समझ लेना, ठीक है। जबकि 2013 से पहले 25,000 मिलते थे, 2013 से पहले 25,000, ठीक है भैया, याद रखना, से पहले, और 2013 के बाद 50,000 हुए, फिर आपके कितने हो गए बाद, और आपके 1 लाख, ठीक है, ये चीज याद रख लेना भैया, ठीक है। चलिए ठीक है, ये चीज याद रखना, 25 हुए, 50 हुए, फिर आपके 1 हो गए, ठीक है। चलिए इसमें याद रख पाएंगे, ठीक है। एकलव्य में अधिकतम कितने खिलाड़ी, 15, अब घोषणा कितनी हो गई, 20 की, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिवेंद्र सिंह को मिला भैया 2023 में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, ये याद रखिएगा। विश्वामित्र किसको मिला 2022 में, बैडमिंटन खिलाड़ी भोपाल के आपके रश्मि मल्ली भी इनको मिला है, ठीक है, 21 की लिस्ट है, ठीक है। तो ये सभी इसका आंसर है, ठीक है। और 2021 का प्रभास जोशी पुरस्कार मुजाहिद बेग को मिला भैया, याद रखना, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो, आगे की ना। चलिए आगे बढ़े भैया, और इनका इसमें जो स्वर्गीय प्रभास जोशी पुरस्कार, इसमें कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट 2021 के लिए बरवी सिंह कुशवाहा को मिला है, जबकि 22 के लिए आपका श्री अनिल सिंह धूपर को मिला है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 2022 से, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए हाँ, PDF
कहाँ से मिलेगी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आज थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज, ठीक है। इनको आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इसको स्किन करके आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आप इससे जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई शुभम जी, ठीक है। चलिए और अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक, आगे बढ़े भैया। चलिए आप चाहें तो अपन थोड़ा बहुत और पढ़ लें, ठीक है। इसमें अपन ने पुरस्कार कर दिए खत्म, खेल से रिलेटेड क्या कर दिया भैया, खेल से रिलेटेड अपन ने पुरस्कार पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए, खेल से रिलेटेड अपन ने पुरस्कार पढ़ लिए हैं, आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम चाहें तो थोड़ा बहुत और पढ़ लें, अब एक ही व्यक्ति एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अपन मिलेंगे कल, ठीक है। तो कल मिलेंगे भैया, तो इसको पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना भैया, ठीक है। और कोई भी क्वारीज हो तो आप मुझे एसएमएस इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।